विचार करना, जिस रंग रूप को संभालते रहते हैं वो अपना कण मात्र भी नहीं है। जिन शब्दों को, जिन वचनों को लेके रोते रहते हैं, ऐसी निर्मल भावना, एकाग्र भावना बने ना। अरस मरुव मगंधम अव्वत्तम चेणा गुणमसद्धम जान अलिंग गहणम जीवम निदिठ संठान। हमारी कुछ ना कुछ पहचान होना चाहिए। हम अपनी कोई ना कोई पहचान छोड़ के जाएंगे। अरे क्या छोड़ के जाओगे हैं? बोलो। गांधी जी की लाठी छोड़ के गए थे, वो भी लोगों ने बेच दी, घड़ी बेच दी, धोती पछड़ी बेच दी। अब बताइए बचा क्या? ऐनक, उसकी भी बोली लग गई। क्या बचा? क्या पहचान छोड़ के जाओगे? किसी की कोई पहचान नहीं रह जाती है। जो अपने आप को पहचान जाता है उसकी पहचान हमेशा के लिए हो जाती है। आत्मार्थियों, ज्ञान स्वभाव आत्मा की भावना भाई है। ज्ञान ही तो आत्मा है। वो कहते हैं अभाव ही पंच पयारम नाणम अन्नाण नासनम सिद्धम भावण भाविये सह्यो स्यो देव सोहे देव स्यो सोहे भायनो होई। भावई पंच पयारम नाणम, 5 प्रकार के ज्ञान की भावना भाव। उससे अज्ञान का शीघ्र नाश होता है और भावना भावने वाला जीव देव और शिव के सुख को प्राप्त कर लेता है और परिपूर्ण सुख दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, देखो पांच प्रकार का ज्ञान। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का है ज्ञान? 5 प्रकार का। प्रसिद्ध क्या है? ज्ञान के 5 प्रकार, ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार। ठीक, ऐसा प्रसिद्ध है। लेकिन हम निश्चय नय की तरफ से विचार करें, ज्ञान स्वभाव की तरफ से विचार करें तो ज्ञान है। देखो, ज्ञान ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से जो निगोदिया में है वो सिद्धों में है, जो आप में है वो अरहंतों में है। हीना दिखता हो सकती है, उनका परिपूर्ण है और आपका बहुत आवरण से सहित है और बहुत छोटा सा है। और इसी कारण से उसके भेद पड़ गए कि ज्ञान के 5 भेद। कैसे? जो इंद्रियों मन के द्वारा पदार्थों को थोड़ा मोड़ा जैसा तैसा जान रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? मतिज्ञानी जीव। जो मतिज्ञान पूर्वक होने वाले श्रुत से सहित हैं, और जितना जितना श्रुत ज्ञान विकसित हुआ है, इंद्रियों से जाने गए पदार्थों को विशिष्ट रूप से जानते हैं नामादि के द्वारा, उसकी योग्यतानुसार वो क्या कहलाते हैं? श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान में अरे भाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर करके वह इंद्रियों की सहायता लिए बिना भूत भविष्य को जानता है। वर्तमान काल की बड़ी विडंबना है, किन्हीं को नहीं सूझ रहा है ना भूत और ना भविष्य। वर्तमान भी संभलता हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी अपनी अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं। बोलो, कोरोना कब तक खत्म हो जाएगा? हैं? कौन से बाबा जी हैं जो बता देंगे कि कोरोना कब तक खत्म हो जाएगा? एक भक्त ने देवता को कहा कि प्रभु, जब तक कोरोना है तब तक मुझे टिकाए रखना। बोले देवता बोले, बेटा तुम घर में टिके रहना तो मैं जो तुझे टिकाए रखूंगा।
अब भगवान का ही बस नहीं चल रहा है जैसे कहो तो। यूं तो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा कि भगवान कोई कर्ता धर्ता नहीं है, हैं? फिर भी जो मानते हैं कर्तृत्व को, तो देवताओं का भी बस नहीं चल रहा है। बड़े चुटकुले बन रहे इस टाइप के। अभी काफी दिनों बाद मंदिर खुला और एक भक्त पहुंचे, देवता को नमन किया और कहा, भगवान आपको देख करके महीनों बाद, कोरोना पीरियड के बाद आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है, जिनवाणी है। फिर भी अनेकांत मत के हिसाब से भी जाने समझें और विचार करते हुए चलें। भावः पंच प्यारम, अवधि ज्ञान नहीं है एक तरह से, मन परे ज्ञान है। बोलने को हम बोल देते कि तुम्हारे मन में क्या है हमको सबको पता है, या सबके मन की जाने किसके मन में क्या चल रहा है सो मालूम पड़ जाता है। अरे कहाँ मालूम पड़ जाता है, हैं? देखो इस टाइप के ज्ञान नहीं है इस काल में, तो एक तरह से कहा जाए कि ठीक ही है। क्या आदमी तो सुराख में से झांक झांक करके मालूम करना चाहता है कि भीतर क्या हो रहा है। दीवार को भी कान लगा करके सुनना चाहता है कि मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है। और अगर उसे अवधि ज्ञान हो जाए, सिर्फ इतना अंदाजा सुन करके ही वो परेशान हो जाता है कि ये बात मेरे को बोली गई है। देखना कभी कोई इस टाइप का व्यक्ति भी होता है कि वो यहाँ खड़ा है और वहाँ को दो महिलाएं बातें कर रही हैं, तो ये वाली महिला ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। होता है। और उसमें अगर कोई फॉल्ट है छोटा मोटा तो बिल्कुल पक्का क्या हो रहा सुनाई पड़ रहा। बड़ा विचित्र है। ये छोटा सा क्षयोपशम ज्ञान है, इसी से हम क्या खोज करते हैं कि इस मतलब कोई शिकायतें, कोई कसाय, कोई क्लेश बढ़े, उस टाइप की चीजें, जबकि चाहिए कि थोड़ा सा है इसको सुरक्षित रख लो। बोलो, अगर किसी के पास केवल एक दीपक जलाने जितना ही तेल हो कि आज रात के लिए कहीं लाइट नहीं रहने वाली है और एक दीपक जलाने जितना ये तेल है, तो उस तेल के लिए वो क्या करेगा? पूरी बना के खा जाएगा? ओ एकदम शरीर पर पोत करके नहान लेगा क्या? अगर थोड़ा भी समझदार होगा कि अंधेरी रात है और इतना सा ही तेल है, दीपक के लिए रखना जरूरी है, तो क्या करेगा? बोलो, दीपक है वो सुरक्षित रखेगा पूरी तरह से। क्यों? अंधेरी रात है, सुनसानी राह है, उसके बाद फिर 6 व्यंतर है। अंधेरे में तो सब कुछ होता है। अंधेरे में कुछ ना हो ना तो भी कुछ कुछ दिखने लगता है, और अंधेरे में जैसी कल्पना करो ना वैसा दिखता है। उजाले में तो जो कुछ होता है वही दिखता है, और अंधेरे में तो आप कि देखो हाँ ये आ गया, ये शेर के रूप में आ गया, आपको वैसे ही दिखने लगेगा, वैसे ही कल्पना हो जाएगी। ये दिख रहा है, बड़ी बड़ी दांत दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, आपको वैसे दिख रहे हैं। इधर बाल लटक रहे हैं, इधर बाल लटक रहे हैं, वैसे दिखने लग जाएगा। मतलब उजाले में कम दिखता है, अंधेरे में ज़्यादा दिखता नहीं है। वो जैसी कल्पना करो फिर अंधेरे में वैसा सूझता है। अज्ञान में यही तो समस्या है। ज्ञान में यह होगा कि जो कुछ है आप उसे देख लोगे, जान लोगे, अपना कुछ भला कर लोगे। अंधेरे में ये दशा है मोह में कि वहाँ कल्पना कल्पना है, और उन कल्पनाओं की दुख से आप दुखी हो लो, सुखी हो लो, छलकुंड कर लो, भाग लो, डर लो। ऐसी बात है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास इतना सा ही ज्ञान है, एक दीपक तेल जितना ज्ञान है, तो अब चाहिए कि इस भव के अंधेरे में हमें ये ज्ञान तो चाहिए,
और हम इस ज्ञान को इधर की बात सुन के, उधर की बात सुन के, इसका क्लेश सुन के, उसका क्लेश सुन के, विकल्पों में डाल के इस ज्ञान को खत्म नहीं करना। किसका उपयोग खराब हो रहा है? किसका तेल खराब हो रहा है? बोलो। उदाहरण जो लिया है दीपक के तेल का, मान लो, और सारे उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे पास जैसे केवल 10 सिक्के हैं, अब हमें वो आज कल के भोजन के लिए बचा के रखना है कि यूँ खेल में फेंकने में, मदारी को देने में, तमाशे में एक एक करके सारे सिक्के बेच देना? वो छोटी सी कहानी सुनी होगी आपने, एक व्यक्ति के हाथ ढेर सारे हीरे लग गए, और तभी क्या हुआ, एक कौआ आके बैठ गया। अब वो जहाज की यात्रा कर रहा है, उसके पास हीरे हैं, और कौआ काँव 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 करता है बार बार, तो उससे रहा नहीं जाता है, मारने के लिए कुछ और है नहीं है, और हीरों की उसे बराबर समझ नहीं, और यूं लेता है और कौए को एक हीरा मारता है। कौआ उछल करके, उड़ करके इधर से उधर हो जाता है, हीरा जो है वो समुद्र में गिरता है। ऐसा करते करते उसके हाथ जो थैली लगी थी, उसके हाथ जो लगा था, एक मारता है कौआ। कौआ यही चाहता था, वो दुश्मन है, कौआ इसका दुश्मन है, कोई रूप बना करके आया है, हैं? अच्छा दुर्भाग्य है वो कि इसे मैं अमीर नहीं होने दूंगा। और वो एक एक करके कौए को रत्न मारता है, हीरा पानी में गिरता है, कौआ वापस आकर के फिर बैठ जाता है, फिर काँव काँव करता है, फिर मारता है, फिर पानी में गिर जाता है, फिर कौआ उड़ के आता। ऐसा करते करते 10 बार हो गया। अब आखिरी इसके हाथ में बचा है, और तभी देने को तैयार है कि इतने में कोई जौहरी आ जाता है और चिल्लाता है, ठहर। क्या करता है? कौआ काँव काँव कर रहा है, मैं कौए को भगा रहा हूँ। तो कौए को भगा रहा है कि लाखों करोड़ों के हीरे रत्न तूने बर्बाद कर दिए? ये हीरा है, एक एक हीरे की कीमत करोड़ों करोड़ों दिनार है। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था। यही हाल है अपनी सांसों का, अपने समय का, अपने उपयोग का। कौन सी सांस में आयु बंध रही है ज्ञानी? आपके पास तो ज्ञान है, जान लो, समझ लो। अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, मन से सीधा दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के मन के आश्रय से ढेरों पदार्थों को जान लेता है, ऐसा ज्ञान। और ये अवधि और मन पर ज्ञान हो जाए ना आज ऐसे कमज़ोर लोगों को, तो फोन से सुन करके, इससे सुन करके, उससे सुन करके दुखी हो रहे, और खुद कोई ज्ञान हो जाए तो बेमौत मर जाए। अगर उसको ये मालूम पड़ने लग जाए कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। वो एक ऐसा कैमरा आया था ना, फोटो खींचेंगे तो कल का आएगा, उसमें परसों का आएगा। ऐसा कैमरा है किसी के पास? किसी के पास नहीं है। वो ज्ञान है, और ज्ञान के बल पर ही हो सकता है। लेकिन अगर कमज़ोर लोगों के लिए ज़्यादा ज्ञान हो तो भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। मरकरी इतनी बड़ी है और इसमें इतनी बड़ी लाइट लगी है तो ही ठीक ठाक है। अगर 0 वाट के बल्ब को आप मरकरी के फ्यूज से जोड़ दो, तार से जोड़ दो, क्या होगा उसका? जीव का वो हाल हो रहा है। जो कि यह होनहार प्रभु है, सिद्ध है, अनंत गुणों का स्वामी है, फिर भी वर्तमान में भिखमंगों की दशा हो। फिर भी जाने समझें कि ज्ञान स्वभाव हमारा है, उसमें तो कोई शक नहीं। 3 इससे ज्ञान स्वभाव की भावना करने से, केवल ज्ञान स्वभाव की भावना करने से अज्ञान का नाश होता है शीघ्र ही, और दिव्य सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख का पात्र यह जीव बन जाता है। ध्यान देना, केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है, जो कि किताब से होने वाला ज्ञान हमें अपनी पहचान करने में निमित्त बनता है। तो भी यहाँ कह रहे हैं
पढ़ियेण अभि किम कीरै किम वासुड़ियेण भाव रहियेण भावो कारण भूदो सायार्णयार भूदानम। बहुत पढ़ने से क्या फायदा, बहुत सुनने से क्या फायदा। कारणभूत तो भाव हैं, इसलिए साकार और अनाकार जीव जन चाहे वो श्रावक हों चाहे मुनि हों, उन्हें भावों पर ध्यान देना चाहिए। द्रव्य मतलब शरीर संबंधी क्रियाएं, भाव मतलब आत्मा के परिणाम। सच देखा जाए तो फल तो भावों के हिसाब से, आश्रय बंध तो परिणामों के हिसाब से होता है। इसलिए संसार संबंधी चीज़ें, संसार संबंधी बातें, ये सब फिजूल की चीज़ है। आत्मदृष्टि संपन्न बनना चाहिए। ये बात ठीक है कि अभी यह हाल इस ही पर्याय में हमें अवधि मन प्रज्ञान जैसी चीज हो जाए तो हम और ज़्यादा विचलित हो सकते हैं। लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि विचलित कब होंगे, जब राग द्वेष होगा। जितना राग है, जितना द्वेष है, उतना ज़्यादा आप किसी बात को जान करके ना जान करके विचलित हो जाएंगे। और अगर राग द्वेष मोह खत्म हो गया तो केवल ज्ञान भी हो तो भी कोई विचलित होने का काम नहीं है। देखना, केवल ज्ञान कब होता है? मोह जाता है 10वें गुण स्थान में सबसे पहले। मोह जाता है, मोह छयास दर्शन ज्ञान वर्णा छयाच केवलम। तो ऐसे मोहनी कर्म का क्षय करने का उपक्रम करें। जितना हमसे बने उतने निर्मल परिणाम की ओर दृष्टि करें। जितना अपना राग द्वेष रति अरति का भाव मिटाया जा सकता है उसे मिटाने की कोशिश करें। आकांक्षाएं और चाहनाओं पर थोड़ा सा विराम लगाएंगे तो हमारा भला होगा, कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।